तो स्टूडेंट आज मैं लाई हूँ आपके लिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हम निकालेंगे मैट्रिक्स की रैंक। तो डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय मैट्रिक्स। तो आप क्या करते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिसेस में, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है। आपको क्या काउंट करना है? नॉन जीरो रो। अगर इस मैट्रिक्स की मुझे सिर्फ रैंक बतानी है तो यहाँ पर है ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो, एक भी एलिमेंट आ गया तो वो क्या हो गई? ये नॉन जीरो रो। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी आपकी 2। सेम 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर मुझे इसकी रैंक बतानी है तो हम क्या करेंगे? नॉन जीरो रो को कैलकुलेट करेंगे। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक हो गई 3। अगर 3 एलिमेंट है, अगर एक भी हमारा नॉन जीरो है तो वो हो जाती है रैंक। अब भाई रैंक तो हमने समझ ली कि क्वेश्चन को देख के। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको रैंक फाइंड करनी पड़ेगी। तो रैंक होता क्या है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। एक ऐसी रो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ लिखा है 2 4 6, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारी 2 रो हैं और दोनों रो में जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं। जैसे ये 2 4 6 है तो अगर 2 का इंटू करेंगे तो नीचे वाले नंबर आ जाएंगे। मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुए। लीनियरली इंडिपेंडेंट रो क्या होती है? ऐसी रो जिसमें कोई रिलेशन ना बने, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 2 से इंटू करेंगे और यहाँ डिवाइड देंगे तो पूरी रो 0 हो जाएगी। ऐसे मैक्सिमम एग्जांपल है, हो सकता है 2 को ऐड करने पे तीसरी रो का आ जाए। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वो होगी जहां कोई भी रिलेशन ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स निकालनी होगी। मैट्रिक्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप याद रखिए, आपको करना क्या रहेगा, कोई भी रो हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो आप फर्स्ट रो का यूज करके नीचे वाले दोनों रो को 0 बनाएंगे। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का यूज करेंगे और नीचे वाली रो को हम क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? प्रोसीजर को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए ये हमारी रो के 3 एलिमेंट, सेकंड रो के 3 एलिमेंट और थर्ड रो के ये 3 एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट रो का यूज करना है और नीचे वाले दोनों को 0 बनाना है। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो का यूज करना है और नीचे वाले को 0 बनाना है। ऐसा ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। और याद रखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रो का यूज करना है। ऑपरेशन आपको रो ही यूज करना है, ताकि आप ऑपरेशन और भी हो सकते हैं, बट जो मैं आपको बता रही हूँ उससे करेंगे तो हम मिनिमम टाइम में आंसर को लेके आएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट रो इसका यूज करके मुझे इसको 0 बनाना है। तो R2 को 0 बनाने का ऑपरेशन क्या होता है? R2 माइनस 2 इंटू R1। भाई 2 से इंटू कर देंगे फिर 0 कर देंगे, हो जाएगा। अब R3 का ऑपरेशन देखते हैं। R3 में हमें क्या करना है? R3 माइनस R1 का यूज करना है, तो इसको 4 से इंटू करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते क्या आया? 1 1 0 माइनस 2, पहली रो सेम। अब हमने क्या करा? 2 माइनस 2 इंटू 1 हो गया 0, 0 माइनस 2 इंटू 1 हो गया -2, 2 माइनस 0 तो हो गया 2 और 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, तो ये प्लस हो गया है 8, ठीक है। सेम हम इसको करते हैं, क्या है? R3 का पहला एलिमेंट 3, 1 को 4 से इंटू करो तो हो जाएगा 0। पहला एलिमेंट 1 माइनस 4 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, 3 और 0 में इंटू करेंगे तो 0, तो आंसर आया आपका 3 1 1 माइनस 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 हो गया है 9। तो ये पहला हमने स्टेप कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने फर्स्ट रो का यूज करके नीचे वाले 0 बना दिए। सेम इसी तरह अब आप क्या करेंगे? सेकंड रो का यूज करेंगे। तो सेकंड रो का एलिमेंट है 2, इस 2 का यूज करके आपको इस 3 को 0 बनाना है। तो R3 का ऑपरेशन क्या होगा? R3 का ऑपरेशन होगा R3 माइनस 3 R2। भाई ये 2 है, ये 3 है,
दोनों ही ये अपना इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हमने 0 बनाने के लिए क्या करा, 3 का ऊपर इंटू कर दिया, 2 का नीचे इंटू कर दिया है। तो अब आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 0 -2 0 -2 2 8। यहाँ 0 है। अब नीचे क्या करना है, 2 का इंटू, ऊपर करना है 3 का इंटू, फिर माइनस करेंगे तो ये तो हो गया 0। यहाँ हमने किया 2 का इंटू, 3 2 जा 6, फिर माइनस करके हमने किया 3 का इंटू, 3 2 जा 6, तो ये भी हो गया 0। यहाँ हमने किया है 9 2 18 माइनस, तो ये हो गया है हमारा -6। तो हमने फर्स्ट रो का यूज करके नीचे वाले 0 बनाए, नेक्स्ट में सेकंड रो का यूज करके नीचे वाला 0 बनाया। अब हमें थर्ड रो का यूज करना है, मगर थर्ड तो पहले ही 0 है। तो अब इसकी रैंक हम बता सकते हैं, हमारे ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो रैंक कितनी आ गई, नॉन जीरो रो एंड नेक्स्ट ये भी है हमारी नॉन जीरो रो। तो रैंक आ गई है 3। तो स्टूडेंट, रैंक निकालने का प्रोसीजर हमने रो से ही किया है, कॉलम को यूज नहीं किया है। इस रो कॉलम को ही आप यूज कीजिएगा ताकि आप आसानी से और फास्ट आप